हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के 10 लेसन का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस 10 लेसन का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। तो गाइस, इससे संबंधित जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को ध्यानपूर्वक देखिए और याद कर जाइए, क्योंकि मैंने इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव लिया है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव यानी सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। अब वो अलग अलग दृष्टि से मतलब कौन से सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं और कौन से लाभदायक होते हैं, वही इसमें बताया गया कि कौन से सूक्ष्मजीव है जो इसमें लाभदायक है। जैसे कि आप जानते हैं कि दही में जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो हमारे लिए लाभदायक होता है। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। अंतरिक्ष यान में ऊपर स्पेस में जो ऑप्शन दिया है तो किसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करने हेतु किया जाता है, जो आपका ऑप्शन दिया है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यान में याद रखिए, अंतरिक्ष यान में शैवाल जो होता है उसका उपयोग ऑक्सीजन के उत्पादन हेतु किया जाता है। शैवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शैवाल का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। फिर अगला प्रश्न है बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बैक्टीरिया जीवाणु जिसे कहा जाता है उसकी खोज किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। लेवेनहुक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है डंफ यानी सना हुआ आटा की तरह होता है। डंफ इनमें से किसके कारण मुलायम होता है? यानी जो आप आटा सानते हैं तो वह किसके कारण मुलायम होता है? मुलायम हल्का होता है, एकदम सॉफ्ट, किसके कारण? ऑप्शन दिया है जो उसके अनुसार। तो ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आप जब आटा सानते हैं तो वह मतलब मुलायम हो जाता है। जब आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, डंप उसे कहा जाता है सना हुआ आटा को, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वह हल्का या मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द्रव यानी तरल पदार्थ द्रव को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, कोई द्रव पदार्थ है उसे हम 70 से 80 सेंटीग्रेड पर हम गर्म कर देते हैं, लेकिन एकदम एकाएक जल्दी से उसे ठंडा कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पास्चुराइजेशन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दही एवं पनीर यानी योट एवं चीज होता है, कट होता है दही का इंग्लिश और पनीर का चीज वही है, कट एंड चीज उत्पाद है वह, यह किन का उत्पाद है यानी किसके द्वारा इन्हें बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के द्वारा दही एवं पनीर का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, किण्वन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू अपवाहित जल के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इनमें से किस में वृद्धि होती है? जो ऑप्शन में दिया है, देखिए घरेलू अपवाहित जल यानी वाहित मल जल कहा जाता है इसे, वाहित मल जल के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से किस में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी BOD और COD दोनों होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? इडली डोसा जो कि एक भोजन का आपका प्रकार है जो पंजाब में खाया जाता है, इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? उसमें किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है
पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है सबसे पहले तैयार किया गया था या फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने तैयार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले तैयार किया था। या पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक इसका इंग्लिश होता है, तो उन्होंने तैयार किया था। यहाँ पर पूछा जाए इसका उत्पन्न कैसे होता है, किस चीज़ से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पी नोटम से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पी नोटम से होता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक पूछा जा रहा है, कौन है जो ऑप्शन दिया है? तो इसमें ऑप्शन है माइकोराइजा, किया और एजोवेक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी राइट होगा, सभी। फिर अगला प्रश्न है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड यानी रोटी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बेकर्स ईस्ट का। फिर अगला प्रश्न है आपका एससीपी प्राप्त किया जाता है। एससीपी किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? यानी सिंगल सेल प्रोटीन इसे कहा जाता है, सिंगल कोशिका प्रोटीन। एससीपी का हुआ फुल फॉर्म सिंगल सेल प्रोटीन। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरेला, एस्पाइरुलिना, यहाँ पर बी नंबर होगा, एस्पाइरुलिना और सेडेसमस, ये सभी से एससीपी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें सभी से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? तो इस तो पहले भी था बेकर ईस्ट का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका, बेकर ईस्ट का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है वह उससे कौन स्थिरीकृत करता है, ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह शैवाल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, शैवाल, बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ये तो सभी को मालूम होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लैक्टोबैसिलस। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसिन, कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन है? तो इसका क्या होगा? आप जानते हैं कि जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दलहनी पौधों जो होते हैं मूंग इस सब की जड़ों के गांठ में कौन सा जीवाणु होता है? तो राइजोबियम आप बोलते हैं। तो यह सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राइजोबियम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। जैव गैस उत्पादन में जो जीवाणु होता है उसके समूह को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेथनोजेन। आप जानते हैं कि जैव गैस में यानी बायोगैस उसे बुलाया जाता है, उसमें मेथेन सबसे अधिक मात्रा में होता है। 74% मतलब मेथेन गैस होता है। तो उसमें जो प्रयुक्त जीवाणु होता है तो हम उसके समूह को, ग्रुप को कहते हैं मेथनोजेन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मेथनोजेन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कोको कोला, यहाँ पर हो कोको कोला चाय वे कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है, उसमें पाया जाने वाला उत्तेजक को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैफीन कहा जाता है, उसे हम कैफीन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होते हैं? तो या पेपावर से होते हैं, या इस सब एक प्रकार का एल्कोहल है जिससे कि नशा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पेपावर से प्राप्त होते हैं अफीम व हीरोइन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर होता है? कैंसर का भी प्रकार होता है, तो कौन सा कैंसर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्सिनेमा कैंसर सबसे ज़्यादा मनुष्य में होता है, कार्सिनेमा कैंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षी बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गी में कौन सा बीमारी होता है? तो पॉपुलर है वो मुर्गी में रानीखेत बहुत ज़्यादा बीमारी होता है, रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत बीमारी होती है। फिर अगला प्रश्न है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आप याद रखिए ऑन्कोलॉजी के हम अंतर्गत कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर का जितने भी टाइप होते हैं 4 टाइप, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर कैंसर नहीं दिया रहता है ऑप्शन में, ट्यूमर दिया रहता है, तो ट्यूमर का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा।
फिर अगला प्रश्न है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक खाद। जैविक खाद यानी जैविक खाद के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, नीलहरी शैवाल, कवक, ये सभी का हम सूक्ष्म जीव के रूप में उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, जैविक खाद। फिर अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है, कौन है इसमें? जलीय फर्न जो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। एजोला जो एक प्रकार का जलीय फर्न है, उसका जैव रसायन में बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसके उदाहरण में अच्छा उदाहरण के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एजोला। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है? कीटनाशक तृतीय श्रेणी का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीट हार्मोन एनालग। कीट हार्मोन एनालग, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा आणविक नाइट्रोजन है जिसे हम पोषक के रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राइजोबियम, जो कि दलहनी फसलों के जड़ के गांठ में रहता है। फिर अगला प्रश्न है, एस्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? फफूंदी का टाइप कौन सा है एस्टेरॉइड के निर्माण में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोपस एस्टोलोनिफर। एस्टोलोनिफर, राइजोपस एस्टोलोनिफर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जिसका उपयोग हम एस्टेरॉइड निर्माण में करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, यानी CH4 होता है मीथेन, वह गोबर गैस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी पाया जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मीथेन। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा बेकर ईस्ट है? इसमें जो ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस सर्विसेज। एस सर्विसेज जो है वह बेकर ईस्ट है, एस सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एस सर्विसेज। फिर अगला प्रश्न है, ईस्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत होता है ईस्ट, राइबोफ्लेविन का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राइबोफ्लेविन। फिर अगला प्रश्न है, अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है? अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटोबैक्टर एसिटी। अल्कोहल से विनेगार का निर्माण एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह एक प्रकार का जीवाणु है एसिटोबैक्टर एसिटी। फिर अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्लोएस्ट्रीडियम। क्लोएस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्टार्च से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा होता है? स्टार्च से इथेनॉल का, या एक प्रकार का एथी है एल्कोहल इथेनॉल, तो इसका औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसीज के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सैक्रोमाइसीज। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी खोज महज एवं संयोगवश घटना है? इनमें कौन सी जो खोज है जो कि महज है और संयोगवश एक घटना है, इवेंट्स है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। जिसका खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन, जो कि मानव समाज के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? विनेगर का अर्थ मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है यानी सिरका। सिरका आप जानते हैं खट्टा होता है, जिसका उपयोग अचार के रूप में किया जाता है, और यह सिरका कहाँ से बनाया जाता है? तो यह ऊख का जो होता है उसमें का अवशिष्ट पदार्थ ऊख के, तो उसी से बनाया जाता है सिरका। तो इसका खट्टा स्वाद किसके कारण होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल के कारण। सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम अचार में भी करते हैं। सिरका का इंग्लिश होता है विनेगार, यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है विनेगार यानी सिरका में। फिर अगला प्रश्न है, LSD प्राप्त होता है, LSD किससे प्राप्त होता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक से प्राप्त होता है LSD। फिर अगला प्रश्न है,
साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो मतलब किस फसल में किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में? तो इसके आंसर को ऑप्शन नंबर सी, धान वाला फसल में किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो इसके आंसर को ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कहते हैं। उच्च कुल के पौधों की जड़ जो होते हैं एवं कवक के बीच जो संबंध बनाते हैं सहजीवी संबंध, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं माइकोराइजा। इस प्रक्रिया को हम माइकोराइजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, माइकोराइजा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम है। थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, जो आपके ऑप्शन में दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? सिरका यानी विनेगार, याद रखिएगा विनेगार। तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटोबैक्टर एसिटाई पूरा नाम है इसका, एसिटोबैक्टर एसिटाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस में होते हैं, बायोगैस में क्या होता है मुख्य रूप से? तो देखिए बायोगैस में मुख्य रूप से होता है CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मीथेन। फिर अगला प्रश्न है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोएस्पोरिन ए को बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोएस्पोरिन ए को किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कवक से। फिर अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इस आपका आंसर मालूम होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। स्वतंत्र जीवी है लेकिन अवायवीय। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार से होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु इसमें कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोएस्ट्रिडियम। क्लोरोएस्ट्रिडियम होगा, क्लोरोएस्ट्रिडियम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जैव उर्वरक है? जो आपके ऑप्शन में दिया है तो वो कौन ऐसा जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के लिए प्रमुख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एजोला। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? अल्कोहल यानी वाइन, शराब लेने से शरीर का हमारे कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे अधिक अफेक्टेड उस पर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत। लीवर जो होता है, लीवर यकृत, तो उस पर सबसे अधिक इफेक्ट पड़ेगा आपके अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यकृत पर, आपके लीवर पर। फिर अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किए जाना क्या कहलाता है? चाय की जो पत्ती होता है उस पर हम जीवाणु के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया होता है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा उसमें सुगंध आता है, तो सुगंध को हम क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्यूरिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्यूरिंग। फिर अगला प्रश्न है, बीटी कटन प्रतिरोधी है। बीटी कटन किसका प्रतिरोधी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीट का। कीट का बीटी कटन प्रतिरोधी है। बीटी कटन, कटन यानी कपास होता है, यहाँ पर बीटी है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो कि कीट का प्रतिरोधी है। वह मतलब हमारे जो हम बोलते हैं फसल, तो उस पर मतलब यह खरपतवार नाशी की तरह एक कार्य करता है बीटी कटन। फिर अगला प्रश्न है, बीटी विष है। बीटी विष है, यह कैसा विष है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। बीटी विष है तो बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो देखिए 51 नंबर की आप प्रश्न है, प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स यह क्या है? एक प्रकार का प्रोबायोटिक्स पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, नए प्रकार का खाद्य पदार्थ
सुरक्षित एंटीबायोटिक्स, जीवित माइक्रोबियल खाद्य पूरक या कैंसर उत्पन्न करने वाला माइक्रोब्स, यह क्या है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह एक प्रकार का सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक है, यह सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आपका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है। बेकरी यानी क्या होता है? जब पाव रोटी बनता है वही पाव रोटी बनाने वाला जो होता है उससे बेकरी बोला जाता है। तो बेकरी में जो प्रयोग होता है ईस्ट, यह एक प्रकार का सूक्ष्म कवक है ईस्ट। तो उसमें कौन सा ईस्ट होता है जो दिया है आपको ऑप्शन में? तो उसमें होता है आपको ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी। सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसिस नामक ईस्ट का प्रयोग बेकरी बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एस्पाइरुलिना है। एस्पाइरुलिना यह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का सिंगल सेल प्रोटीन है। एससीपी इसे शॉर्ट में बोला जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन। एस सी और फी इसे इस तरह भी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, HIV आक्रमण करता है। HIV किस पर आक्रमण करता है? वह पहले हमारे शरीर में प्रवेश करता है HIV, तो किस पर वह आक्रमण करता है? HIV के कारण एड्स होता है, तो वह किसके पर आक्रमण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह पहले जाता है HIV हमारे शरीर में, तो टी लिम्फोसाइट पर वह आक्रमण करता है, जिससे कि हमें जितने भी इम्यूनो सिस्टम होते हैं वह कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण अनेक बीमारी हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टी लिम्फोसाइट पर वह पहले आक्रमण करता है HIV। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का जो आटा बनाया जाता है वह किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट का प्रयोग करके बनाया जाता है, ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ईस्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? अभी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूफोर्बिया। यूफोर्बिया का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिर कारक है। धान के खेत में सामान्य नाइट्रोजन स्थिर कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम है जो कि नाइट्रोजन स्थिर कारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, फ्रेंड बेस किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड बेस किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है, किसका कीमत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम को शुद्ध करने के लिए फ्रेंड बेस किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है, एंजाइम को शुद्ध करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एंजाइम को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव है। सोयाबीन की फसल में हम ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए उसमें तो किस जैव उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? तो जैविक खाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक है? जो ऑप्शन दिया उसमें कौन जैव घटक है? जैव घटक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा। मृदा एक प्रकार का जैव घटक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी, क्योंकि सीवेज यानी क्या होता है? वाहित मल जल जिसे कहा जाता है, वाहित मल जल यानी प्रदूषण, जो दूषित पानी जो शहरों से या फिर घर के गली जो होता है उसमें से नाला वाला से दूषित पानी जो कि हम तालाब या समुद्र में कहीं बहा देते हैं, तो उसमें की जो मछलियाँ होती है वह मर जाएगी। क्योंकि वह क्यों मर जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें O2 की जल में कमी हो जाती है। उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं जिसके कारण O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मछलियाँ मर जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इसी के कारण। ऑप्शन नंबर, फिर अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है। दूध को दही में जो जीवाणु कन्वर्ट करता है तो उस जीवाणु का, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है,
डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई ऊपरी शक्ल किस कारण से होती है? मतलब उसमें कौन सा गैस ऐसा होता है जिसके कारण वह मतलब फूल जाता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 के कारण वह फूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? अपमार्जक, संरूपण यानी जो सर्फ आप बोलते हैं, सर्फ डिटर्जेंट, वह तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बा हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कैंडिडा लाइपोलिटिका का प्रयोग किया जाता है, कैंडिडा लाइपोलिटिका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एस्टेनिन का प्रयोग किया जाता है, ये किससे उत्पन्न होती है? रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एस्टेनिन का प्रयोग किया जाता है, तो यह किससे उत्पन्न होता है एथिएस्टेलिन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोएस्कस परप्यूरियस से उत्पन्न होता है, मोनोएस्कस परप्यूरियस से यह एस्टेनिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी के जल का BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका होता है, तो लगभग कितना होता है? एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होता है? बोर्ड ऑक्सीजन डिमांड होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए राइट होगा, 8। एक नदी के जल का BOD लगभग मतलब लगभग 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 8 होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव 68 सिरका का उत्पादन मिलासेज से किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? सिरका होता है यहाँ सिरका विनेगर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटोबैक्टर। देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यहाँ पर ये जो है ना नहीं होगा, 68 नहीं होगा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो होता है, तो सिरका का उत्पादन करने में हम किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? सिरका का उत्पादन करने में, सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो उसमें किस सूक्ष्मजीव की सहायता से बनाया जाता है? तो सिरका ऊख के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बनाया जाता है, तो उसमें किस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं? तो याद रखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, उसका पूरा नाम है बैक्टीरिया का एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसमें दिया है एसिटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई होगा आंसर। फिर अगला प्रश्न है, सबसे मशहूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु या जीव उर्वरक कौन सा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत ही प्रमुख है, राइजोबियम। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा जलीय फर्म प्रमुख जीव उर्वरक है? कौन सा ऐसा जलीय फर्म है जो जीव उर्वरक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एजोला। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे उत्पन्न किया जाता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहले या मतलब बनाया गया था फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में सबसे पहले यही बना था, जो कि मानव समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ था। तो यह किससे बनाया जाता है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कवक से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोएस्पोरिन ए बनाया जाता है, जैव सक्रिय यहाँ पर अणु होगा, तो यह साइक्लोएस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोडर्मा नामक कवक से जैव सक्रिय अणु साइक्लोएस्पोरिन ए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक कौन है जो आपके ऑप्शन में दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरी शैवाल के नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को, माइकोराइजा और सहजीवी जीवाणु। तो ये जितने भी है ये सभी जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी आंसर सही है। फिर अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने में आवश्यकता होती है। व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने में मतलब किस चीज़ में आवश्यकता होती है उत्पन्न करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन करने के लिए किण्वन की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, किण्वन की। फिर अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस कवक से होता है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस कवक से। फिर अगला प्रश्न है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को कहा जाता है? जो सहजीवी संबंध बनता है इसके बीच एक रिलेशन बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोराइजा हर्पल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माइकोराइजा। फिर अगला प्रश्न है,
पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? पनीर जो चीज़ होता है उसमें सेंट आता है विशेष प्रकार का, तो किसके कारण आता है? किस सूक्ष्मजीव के कारण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण आता है। फिर अगला प्रश्न है, विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से किया जाता है? विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय होता है जो शराब बोलते हैं, तो उसका निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, किण्वन से किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, तो वो किससे सबसे ज़्यादा तैयार किए जाते हैं? किस सूक्ष्मजीव से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया से अधिकांश प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? वाहित मल जल को देखिए शुद्ध करने के लिए जब कचरे पानी को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो प्रथम चरण में किन का उपयोग किया जाता है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पलवन, छानन, स्पंदन, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, वाहित मल जल के द्वितीय उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? जब द्वितीय उपचार करते हैं तो किसकी जरूरत होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवाणु की जरूरत होती है। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था? प्राचीन काल में यानी पुराने समय में जो ईस्ट का प्रयोग होता था वह किसके निर्माण में किया जाता था? तो देखिए वाइन यानी शराब, बियर और रम, ये सभी नाशामंद पदार्थ हैं, एल्कोहलिक पदार्थ, तो ये सभी में प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था ईस्ट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी। फिर अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है किससे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोल्ड से उत्पन्न होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। फिर अगला प्रश्न है, एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल यानी इसे एल्कोहल हम बोलते हैं, C2H5OH होता है इसका सूत्र। एथेनॉल जिसे हम एल्कोहल बोलते हैं, तो इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर मतलब बहुत अधिक उत्पादन के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट, जितने भी एल्कोहलिक पदार्थ बनाए जाते हैं उन सभी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ईस्ट का प्रयोग। फिर अगला प्रश्न है, बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम। बायोगैस में जो गैस होते हैं उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CH4 यानी मेथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये तीनों पाए जाते हैं। मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CH4, H2S और CO2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। फिर अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो इसके आंसर को ऑप्शन नंबर ए, बेकर ईस्ट का प्रयोग होता है, बेकर ईस्ट का प्रयोग। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है जो आपके ऑप्शन में दिया है, तो कौन ऐसा जीव है जो उसे स्थिरीकृत कर सकता है, उसे इकट्ठा कर सकता है, ग्रहण कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनाबीना, यह भी एक प्रकार का जीव है, नॉन स्टॉक यह भी है, और ऑसिलेटोरिया, ये सभी यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी का कारक है HIV, तो HIV जब मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो सबसे पहले वह किस कोशिका को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, T लिम्फोसाइट कोशिका को सबसे पहले वह नष्ट करना शुरू करता है। फिर अगला प्रश्न है, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर बीमारी वह किस कारण से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है कैंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, ऑन्कोजीन्स के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? जो ऑप्शन में दिया है वह कौन विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, वायरस के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लू, पोलियो और एड्स, ये सभी विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो एड्स बीमारी होता है वह HIV विषाणु के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है, कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? कोच एक वैज्ञानिक है, तो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वह किसके लिए सही नहीं है जो आपके ऑप्शन में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लीव प्रोसी के लिए सही नहीं है, लीव प्रोसी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है,
हे फीवर किससे होता है? हे फीवर किससे होता है? हे बीमारी जो होता है, बुखार, फीवर, वह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलर्जी के कारण होता है, एलर्जी। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी लिम्फोसाइट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, काई एंटीबॉडी रासायनिक होता है, मतलब कई प्रकार के एंटीबायोटिक रासायनिक होते हैं किसके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोटीन के होते हैं। एंटीबॉडी रासायनिक होता है प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एंटीबॉडी। फिर अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉम में पाए जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है। कोलेस्ट्रॉम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का प्रकार क्या है? कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IgA। IgA नामक एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? यह भी एक प्रकार का नशामंद पदार्थ है, एल्कोहलिक पदार्थ है, तो यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है इसे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पापावर सोमनिफरम के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पापावर सोमनिफरम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? हेरोइन यह भी एक प्रकार का एल्कोहलिक पदार्थ है, तो इसे हम किस पादप परिवार से तैयार करते हैं? हेरोइन को किस समूह से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेपा मिरेसी के द्वारा, पेपा मिरेसी के द्वारा इसे भी प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होती है? स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होती है? या स्टेम जो कोशिका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी युग से, गर्भस्थ शिशु के यकृत से, लिवर से और अस्थि मज्जा से, इन सभी से जो स्टेम कोशिका होता है वह उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सभी से। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? कौन सा एंटीबॉडी है जो एलर्जी शुरू कर देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IgE। यह एक प्रकार का एंटीबॉडी है जिसके कारण एलर्जी स्टार्ट हो जाता है, जब हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, IgE। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, AGT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? AGT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या एड्स के उपचार में प्रयुक्त होता है AGT। फिर अगला प्रश्न है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, रक्त के आदान प्रदान से, अफरा से आदान प्रदान और फिर लैंगिक संभोग, यानी इन सभी से एड्स फैलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदियों के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। मतलब वैसे एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो फफूंदी के जो तंतु फिलामेंट होते हैं उससे जुड़कर वह जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उससे हम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स। उस स्ट्रक्चर को हम फ्लक्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, और यह सबसे लास्ट है, प्रोबायोटिक्स क्या है या क्या है? तो इसका आंसर यह भी ऊपर था आपके 51 नंबर में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, सुरक्षित प्रतिजैविक है, या ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रोबायोटिक्स एक प्रकार का सुरक्षित प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है जो कि मानव कल्याण के लिए बहुत ही सहायक है। तो फ्रेंड्स, आपके ये 10 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे बहुत ही महत्वपूर्ण, वो सभी हो गया। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं फिर अगले चैप्टर का वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।